दर्द दिल को समझने वाला नहीं था, कोई नबुव्वत मुस्तफा को मानने वाला नहीं था। इसी औरत ने जिसका नाम खदीजतुल कुबरा था, सबसे पहले कहा था, ऐ मोहम्मद आपको कोई नबी माने या ना माने, मगर मैं आपको नबी मानूंगी, इसलिए कि मोहम्मद मैंने आपका जाहिर भी देखा है, मैंने आपका बातिन भी देखा है, मैंने आपका चलना भी देखा है, मैं जानती हूँ आपके किरदार का आलम ये है, आप बेवाओं का सहारा बनते हैं, आप यतीमों के सिर पे हाथ फेरते हैं। अल्लाह की कसम, हज़रत खदीजतुल कुबरा ने सरज़मीन मक्का में सबसे पहले ऐलान किया था, कोई माने न माने मगर खदीजा तुम्हें नबी मानेगी, कोई कहे न कहे मगर खदीजा तुम्हें नबी कहेगी। अल्लाह की कसम, इस्लाम का ये फैसला, इस्लाम का ये पैगाम, इस्लाम का ये काफिला 1400 बरस पहले जो खदीजतुल कुबरा से चला था, तो पहले अरब में पहुंचा, अरब के बाद अजम में पहुंचा। आज आप दुनिया का मुशाहिदा करके देखें, अल्लाह की कसम इस दुनिया में कोई शहर ऐसा नहीं जहां नबी के दीवाने मौजूद न हो, कोई गांव ऐसा नहीं जहां नबी के दीवाने मौजूद न हो, कोई बस्ती ऐसी नहीं जहां मुस्तफा के मानने वाले मौजूद न हो। और नबी के गुलामों को ये कहते हैं, हुजूर चाहे दुनिया जो भी कहे मगर हम ये कहते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे आपसे मोहब्बत करेंगे, जब इंतकाल करेंगे तो आपकी मोहब्बत में इंतकाल करेंगे। हालत में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ये जो शादी की महफिलें होती हैं उनमें इतने ही लोग होते हैं और आप परेशान ना हो, क्योंकि ये प्रोग्राम भी लेट ही शुरू होते हैं, खाने वगैरह का काम होता है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब शादी की महफिलें कामयाब नहीं होती। सबसे बड़ी इसकी कामयाबी यह है कि लोग नाचने गाने से बच गए, वरना पता नहीं कितनी खुराफातें होती। और जोश खरोश में ऐसा भी हो सकता था कि बियर और शराब की बोतलें भी खुल जाती। ऐसा होता है शादियों में मुसलमानों की। कोई मैंने नई बात नहीं कही है। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो अपने दोस्त की मरने की शादी में, आपके इलाके का तो मुझको मालूम नहीं है, बहुत सारे इलाकों में काम चल रहा है कि नौजवान मुसलमान खूब बियर पी रहे हैं, जबकि वो इस्लाम में जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 3 चीजों में हमेशा जल्दी करो। कितनी चीजों में? 3 चीजों में। या रसूलल्लाह किन किन चीजों में? नबी फरमाते अजान हो जाए तो नमाज पढ़ने में जल्दी करो, अगर किसी के घर में मैयत हो जाए तो दफनाने में जल्दी करो, और किसी की औलाद जवान हो जाए तो उसका निकाह करने में जल्दी करो। और निकाह मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और हर सुन्नत रसूल इबादत है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब किसी का निकाह होता है तो अल्लाह ताला उस बंदे के रिस्क में बरकतें अता फरमाते हैं। और मैंने आपके सामने हदीस रसूल को मौजूद सुखन बनाया। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। फमन रग़िब अन सुन्नती, जो मेरी सुन्नत से एराज करे, दूरी इख्तियार करे, फलैसा मिन्नी, तो वो हम में से नहीं है। इसलिए आप देखते होंगे कि आदमी के पास सैकड़ों बीघा जमीन है, अच्छा सा मकान बना हुआ है, मगर उसके 30-30 साल के बेटे बगैर निकाह के यूं ही जिंदगी गुजार रहा है। इंसान के अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा है, मगर बेटियों की उम्र 25-30 साल की हो चुकी है, बाप को फिक्र नहीं है कि मुझे इनका निकाह भी करना। और यही हमारे समाज में बिगाड़ लाने की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अपनी औलाद का निकाह जल्दी करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत अता फरमाएगा।
लेकिन कमाल ये है ना जमीन की कमी है, मकान भी अच्छा है, पैसा भी खूब है, मगर फिर भी बेटा बेटी 30-30 साल की उम्र में यूं ही फिर रहे हैं। न माँ को फिक्र है, न भाई को फिक्र है, न बाप को फिक्र है। जबकि एक आदमी की सबसे बड़ी फिक्र ये होनी चाहिए जब उसकी औलाद शादी के काबिल हो जाए तो अल्लाह का नाम ले और अपनी औलाद का निकाह कर, बहुत सारी परेशानियों से बच जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें, आपने पहला निकाह 25 साल की उम्र में किया और जिससे निकाह किया उनकी उम्र 40 साल की थी। इससे पहले 2 निकाह उनके हो चुके थे, 2 शौहरों के इंतकाल हो चुके थे, मगर मक्का में उससे ज्यादा इज्जत वाली कोई औरत नहीं थी। उसका नाम खदीजतुल कुबरा था। जब मेरे सरकार के किरदार को देखा, अखलाक को देखा, मुस्तफा जाने रहमत की ईमानदारी को देखा, तो पैगाम अक़द भेज दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं आपके पास निकाह का पैगाम भेज रही हूँ। मेरे सरकार ने निकाह के पैगाम को कबूल फरमाया। अल्लाह अकबर। जब निकाह हुआ, जिस वक्त मेरे सरकार ने ऐलान नबूवत और रिसालत किया था, मक्का में हर आदमी मुस्तफा का दुश्मन बन गया था। लोग कहते थे मोहम्मद को लालच है इसलिए नबूवत का ऐलान किया है, कोई कहता था मोहम्मद दीवाना हो गया है इसलिए मोहम्मद ने नबूवत का ऐलान किया है। उस वक्त में जब कोई मुस्तफा का साथ देने वाला नहीं था, कोई मुस्तफा के दर्द दिल को समझने वाला नहीं था, कोई नबूवत मुस्तफा को मानने वाला नहीं था, इसी औरत ने जिसका नाम खदीजतुल कुबरा था, सबसे पहले कहा था, ऐ मोहम्मद, आपको कोई नबी माने या ना माने, मगर मैं आपको नबी मानूंगी, इसलिए कि मोहम्मद, मैंने आपका जाहिर भी देखा है, मैंने आपका बातिन भी देखा है, मैंने आपका चलना भी देखा है, मैं जानती हूँ आपके किरदार का आलम ये है, आप